क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर इज 28। क्वेश्चन इज से दैट if alpha and beta are the zeros of the polynomial 6x square minus 5x plus 1, हमारे पास में बच्चे fx गिवन है क्या, 6x square minus 5x plus 1, then form a quadratic polynomial whose zeros are, उसके जो जीरोज हैं वो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। मेरे भाई क्या है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो अल्फा प्लस बीटा जिसको हम सम ऑफ जीरोस बोलते हैं वो क्या है हमारे पास में, माइनस बी अपॉन और माइनस पहले से है माइनस 5/6 तो पॉजिटिव 5/6। बेटे ये बात आपको समझ में आई। चलिए देन अल्फा बीटा जिसको मेरे बड़े प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं वो क्या होते हैं C/A यानी कि 1/6। बेटे ये बात आपको समझ में आई यहां तक। चलिए बच्चे अब उसने कहा उसको जो जीरोस हैं वो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा गिवन है, स्क्वायर की तो कोई पावर गिवन नहीं है, सॉरी जो अल्फा है उसकी तो कोई पावर गिवन नहीं है। तो बेटे देखो आपको एक बात पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा किसके बराबर मेरे बच्चे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या है, जब हमने क्या करा है मेरे भाई यहाँ पे, हमने जब करा सम ऑफ जीरोज करा, क्या करा सम ऑफ जीरोज। तो बेटा आप ध्यान से समझो क्या, अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 1/6 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटे 2 1 जा 2 3 जा। अब बेटा ध्यान से समझो आप चीजों को, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1/3 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एंड देन बेटा इन दोनों का एलसीएम वी टेक 36 एंड देन 36 1 जा 36 25 12 3 जा कितना बेटे 12 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस आप चेक करोगे तो आपके पास में 13/36 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया। मेरे बच्चे ये क्या आया आपके पास में, ये आया आपके पास में सम ऑफ जीरोस। क्या आया मेरे भाई, सम ऑफ जीरोस एज पर द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। नाउ देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस बेटा आप ध्यान से समझना, मैं यहां पे लिख रहा हूं जरा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो बेटे मैं ऐसा ना लिख दूं उनको, कॉमन ले लूं पावर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। मेरे भाई ये क्या है हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो यानी कि 1/6 का स्क्वायर। बेटे अल्फा बीटा का स्क्वायर हमारे पास में मेरे भाई किसका आया, 1/36 का है। बेटे ये क्या है हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। बच्चे बात आपको समझ में आई। देन क्वेश्चन इज सी डेट फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा हमें इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बनाना है। बेटा आप देखो आपके पास में एक फॉर्मूला होता है fx इज इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस, मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये बात मैंने यहां लिख दी, जो यहां पे आना था मैंने यहां लिख दिया स्पेस कम होने की वजह से। ये बात आप समझ चुके ना बेटे। अब चलिए देन आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, बेटा दिस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चे दिस। देन बेटे आप देखो fx इज इक्वल टू के कॉमन है जो कि कांस्टेंट है हमारे पास में, कॉमन वैल्यूज है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस बच्चे 13/36 क्या है मेरे भाई, 13/36 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/36। मेरे भाई अब fx इज इक्वल टू के ब्रैकेट, हमने यहाँ पे 36 एलसीएम लिया मेरे बेटे, देन 36 की मल्टीप्लाई 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। देन बेटा आप ध्यान से समझो fx इज इक्वल टू k/36 यानी कि 1/36। ठीक है बात समझ में आ रहा है। तो k किससे रिप्लेस हुआ, 1/36। बात समझ में आई बेटे। यहां पे हम लिखेंगे 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। ये हमारे पास में फाइनल आंसर है मेरे बच्चे जो हमें चाहिए था।
बेटे ये बात आपको समझ में आई यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को, कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे हमसे क्या बोलता है, चलो बेटा देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या बोलता है, देखो जरा। क्वेश्चन कह रहा है इफ, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चे, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट, बेटा देखो जरा ध्यान से, कह रहे हैं इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 then prove that cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। बेटे ये बात समझ में आ रही है? ये हमें प्रूव करना है, ये क्वेश्चन नंबर 29 ने हमसे बताया है। बच्चे आगे की ओर बढ़ेंगे, चीजों पे फोकस करना एक बेहतरीन मेथड से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा मेरे बेटे। बस आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन लेना है और इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट 2 टाइम, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करोगे मेरे बच्चे तो आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगे, कॉन्सेप्ट ने क्या बोला। आप सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पास में होगी, आप किसी बुक से कर सकते हो। तो बेटे जो भी हमारे पास में बुक्स हैं उनसे आप कर सकते हो, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में, ठीक है। अब बेटा आप ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज से दैट cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1। ये लाना है हमें। अब बेटा ध्यान से समझो, आपको एक बात पता है, क्या पता है कि अगर हम ऐसे लिखें cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर एंड cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये बेटे किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। ये बात आपको पता है, ठीक है। अच्छा पता नहीं है, चल बेटे मैं बात प्रूव करके दिखा दूंगा। ये भाई कह रहा है कि मेरे को पता नहीं है, चलिए मैं प्रूव करके दिखाता हूं। देखो जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे बच्चे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला मेरे भाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2। बच्चे पॉजिटिव 2 साइन थीटा नेगेटिव 2 साइन थीटा कोस थीटा से नेग्लेक्ट हो चुका मेरे भाई। कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 होता है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा का मतलब फिर से 1 इज इक्वल टू क्या मेरे बच्चे 2। लेफ्ट हैंड पे भी 2, राइट हैंड पे भी 2। ये बात आपको समझ में प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? अब तो समझ गए ना। चलिए बच्चे अब ये बात आपको समझ में आ चुकी है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी बेटे को? चलिए अब बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं, जरा देखो ध्यान से। हमने यहां पे लिख लिया है क्या, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब बच्चे आपको कोस थीटा और साइन थीटा का मतलब 1 पता है, प्लस ब्रैकेट कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब बच्चे मैं 1 को शिफ्ट करूंगा राइट हैंड पे, तो हमारे पास में क्या होगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1। अब मेरे भाई ब्रैकेट कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं 2 में से क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट बेटे, 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्या मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। अब मेरे बच्चे कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 1। मैंने स्क्वायर नेग्लेक्ट किया, इधर अंडर रूट लगाया, और 1 किसका परफेक्ट, प्लस माइनस 1 का। किसका मेरे बच्चे? प्लस माइनस 1 का। क्या ये बात प्रूफ हुई कि नहीं हुई? ये बात प्रूफ हो चुकी, हैंस प्रूफ। ठीक है, ओके। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट करेंगे हम, उसकी ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 का ए पार्ट हमसे कह रहा है अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द 5 मिनट हैंड इन 35 मिनट। अब बच्चे एक बात समझो, जो भी हमारे पास मिनट हैंड होती है
उसमें टोटल कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। वन राउंड में 60 मिनट कवर करती है, यानी कि 360 डिग्री को 60 मिनट में कवर करेगी। तो 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री? 6 डिग्री। कितने बेटे? 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 ए पार्ट, 1 मिनट is equal to 6 degree. Then after that, minute hand of a wall of a clock is 18 centimeter long, यानी कि radius is equal to 18 centimeter. अब बच्चे find the area of the face of the clock described by minute hand 35 minute. बच्चे एक बात ध्यान से समझना, एक जो मिनट हैंड है हमारे पास में, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, 35 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? बच्चे 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री एंड 35 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री आ जाएगा? 35 इंटू 6, तो 6 5 33 कैरी और 6 3 जा 18, यानी कि 210 डिग्री। बच्चे ये हमारे पास में क्या हो चुका? थीटा। क्या हुआ मेरे भाई? थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू कितना मेरे बटे? 210 डिग्री। कितना बच्चे? 210 डिग्री। हमें एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, यहां पे लिखना है क्या? एरिया ऑफ द फेस क्लोज। अच्छा, एरिया निकालना बेटे, एरिया ऑफ फेस क्लोज जो स्वाइप करा उसने। तो बेटे फॉर्मूला लिखेंगे एरिया का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चे एक बात समझो ध्यान से, चलो अब थीटा, वो थीटा 210 अपॉन 360 पाई, हम 22/7 ही यूज करेंगे क्योंकि गिवन नहीं है, 3.14 इंटू आर, आर हमारे पास में 18 इंटू 18 मेरे बच्चे 0 से 0। अब हम किसको डिवाइड करेंगे? 3 से, 3 7 जा एंड 3 12 जा। बेटे बात समझ में आई? 7 से 7 नेग्लेक्ट, 6 2 जा 6 3 जा। अब बेटे 2 से 11 टाइम चला गया मेरे भाई, ये बात आपको समझ में आई? चलिए अब बच्चे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इसको जरा देखो। हमारे पास में 11 इंटू 3 इंटू 18 अपॉन नीचे कितना नंबर बचा? नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, चलो बेटा ध्यान से समझो। 3 इंटू 11 इंटू 18 3 जा 54 एंड 11 4 44 4 11 5 55 और 4 59 590 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो मिनट हैंड है 35 मिनट में एरिया स्वेप्ट करेगा। तो ये बात आपको समझ में आई यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है? चलिए अब ध्यान से चीज़ों को समझते रहो, मजाक नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है, पेपर बहुत क्लोज है आपके, ठीक है? जो ये बच्चे रजी में बैठ के वीडियोस देख रहे हैं, आप निकलो बाहर, टेबल पे चेयर में बैठ के काम करो, समझे? ठंड नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? तुम्हें ठंड ज़्यादा लग रही है। अच्छा देवांश परासर, चलिए बेटे चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, देखो।